बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बड़ा अच्छा लगा मुझे अपने भाई चौधरी साहब के मुंह से आम आदमी की बात सुनकर, इस ऐवान की अफवादियत पर पूरा लेक्चर सुनकर। जनाब चेयरमैन, तुर्की की एक कहावत है कि इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि मैं आपका भाई हूँ। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई तो हो, हाबील हो या काबिल। ये भी खुदा की शान है कि आज अदालतों के हवाले से माशाल्लाह, उन्हीं अदालतों के हवाले से जिन अदालतों ने जब नवाज शरीफ साहब जो जेल में कैद थे और सजा याफ्ता थे, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, उन्हीं अदालतों के जरिए जब तशरीफ लाते हैं, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक किया जाता है और वो जेल की बजाय सीधे घर जाते हैं। उन अदालतों के लिए मेरे भाई बड़ी बगले बजाते थे। अभी कुछ अर्सा पहले जनाब चेयरमैन, चश्मे फलक भी नजारा देख रही थी आप, और मैं भी देख रहे थे, पूरा पाकिस्तान भी देख रहा था, जब फार्म 47 के हवाले से ये अदालतें खाबे खरगोश के मजे ले रही थी। ये तारीफ और तौसीफ के डोंगरे बरसाते थे। एक ऐसा कानून, ये बार बार ऐवान की बात करते हैं, मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम है, मुझे मिनिस्टर साहब की बड़ी जाती तौर पर इज्जत है। ये बता सकते हैं कि 12 करोड़ की सूबे की असेंबली में इस ऑर्डिनेंस को किसी बहस के लिए पेश किया गया? आपने अपने आप को ये रस्तूर अफलातून समझा हुआ है। आप इस एग्जीक्यूटिव जनाब चेयरमैन को शायर कहता है, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये पता काफिला क्यों लुटा। मुझे राहबरों से गरज नहीं, मुझे राहबरों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जनाब चेयरमैन, एक डिप्टी कमिश्नर किसी शख्स के 20 साला इशू को अदालत से बाहर बैठकर बजरिया टिकटॉक ये फैसला करता है कि जमीन पर किसका कब्जा होगा, किसका कब्जा नहीं होगा। आप होते कौन है? आप तो खुद कब्जा ग्रुप है। आप पाकिस्तान की आवाम के वोटों पर डाका डालकर 8 फरवरी को जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान के 4 करोड़ लोगों ने वोट के जरिए आपको मुस्तरद किया और यह कहा कि आपके असल जगह ऐवान नहीं, आपके घर हैं। आप एक साजिश के जरिए आज इक़्तिदार पर काबिज होकर लोगों के फैसले कर रहे हैं। आप एक तरफ लोगों को यह बताते हैं कि कानून की हुक्मरानी है, दूसरी तरफ जनाब चेयरमैन, मुझे ये हक नहीं है कि मैं किसी अदालत के जरिए अपने लिए इंतराज तलब कर सकूं। आपने सारी अदालतें बंद कर दें, ये उस्मान बुखारी साहब खुद जस्टिस बन जाए, मेरे भाई चौधरी साहब को हाई कोर्ट का जज बना दे। मुझे तो इनका गुस्सा देखकर जनाब चेयरमैन लगता ही ये है, कहीं मौजूद चीफ जस्टिस साहब पर रात तक 9 मई की FIR ना हो जाए। मतलब जिस अदालत ने यह फैसला दिया, आप उस जज के खिलाफ आज इतनी दशनाम तराशी कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है आप अपनी नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। बड़े अफसोसनाक सूरत है जनाब चेयरमैन, आप भी आम आदमी के नुमाइंदे हैं, मैं भी आम आदमी का नुमाइंदा हूँ। किसी आम आदमी को यह हक नहीं है कि वो अदालतों के बाहर फैसले करे। आपने यहाँ कोई अथॉरिटी बना दी है, आप बार बार सुथरा पंजाब का नाम लेते हैं। आपको पता है सुथरा पंजाब में कितने अरब की करप्शन महाना हो रही है। आप एक ऐसे सूबे को, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है कि आज अदालतों को यहां से यह पैगाम दिया जा रहा है कि आप हमारे ताबे हैं। अब मैं कहूंगा उन हजरात से जिन्होंने कौम पर इनको मुसल्लत किया, ये हाथ अब आपके गिरबानों तक भी पहुंचेंगे। आपने इनको इतना मुंहजोर कर दिया, आपने इनको इतनी जुबान दे दी, आपने इनको बगैर वोटों की इतनी ताकत दे दी कि ये हर फैसला जो ये घर में बैठ के सोचते हैं वही फैसला ये सादर कर देते हैं। जनाब चेयरमैन, एक शायर ने कहा, लंगड़े खेलन कबड्डियां ते अन्ने चलान तीर, गंजे करन कंगियां ते छत्ते सुनान हीर, मंगते करन हुकूमतां ते ठग बनन वजीर। ये वो सूरत हाल है जनाब चेयरमैन। आज मैं अदालत आलिया को यहां पंजाब असेंबली के ऐवान से बतौर फार्म 45 के एक मुंतखब रुकन की हैसियत से, बिल्कुल मैं आपकी चीखें सुनना चाहता था, मैं आपकी फार्म 45 और 47 में ये चीख सुनना चाहता था, मैंने खुद ये बात की। मैं चीफ जस्टिस साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 12 करोड़ के सूबे की असेंबली से हम इजहार यकजहती करते हैं अपनी अदलिया के साथ। अगर बहुत शुक्रिया कृषि साहब, जुर्रत करी ली। थैंक यू।